हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैदिक गुरुज। हम आपको IUQM 2024 के सॉल्यूशंस पूरे करवा रहे हैं। हमने आपको पिछला पेपर जो IUQM 2024 का हुआ था उसके पहले 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अभी तक दे दिए हैं। जिन बच्चों का मिस हो गया, ऊपर आई का बटन दबा के उसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके हमने लिंक डाल दिए हैं सारे के सारे 25 क्वेश्चन के। आज हम क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम उसको बहुत ही आसान तरीके से और यूनिक तरीके से आपको आज उसका सॉल्यूशन समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, IUQM 2024 का क्वेश्चन नंबर 26 क्या था? द सम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर ऑल रियल नंबर्स x satisfying the equation 16 plus 15x plus 15x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल क्यूब। ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जो रियल नंबर्स x के वैल्यूज वो निकालनी है हमने, और उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए जो भी वैल्यू आएंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी उनका सम भी करना है। तो सबसे पहले देखिए, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं जो ये दे रखी है। ये है 16 प्लस 15x प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल क्यूब। इसी को सिंप्लीफाई करना है। 16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 15 प्लस 15x प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल क्यूब। अगर मैं इस प्लस 1 को उधर राइट साइड में शिफ्ट कर देता हूं और ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अलग कर लेते हैं, तो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x क्यूब माइनस 1। अब देखिए, इस टर्म में से जो लेफ्ट साइड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसमें से हम 15 कॉमन ले लेते हैं। क्या बच रहा है? x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहां पर अगर आइडेंटिटी आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, मैं अप्लाई करने के लिए देखो यहां पर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो लिख लेंगे यहां पर क्या बनेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1। और अगर मैं यहां ये अज्यूम कर लूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x है, मैं उसको x ही ले लेता हूं एज x इज एन इंटीजर। मैं इंटीजर वैल्यू ले लेता हूं पहले x की, केस 1 मान लेते हैं इसको कि x की हम इंटीजर वैल्यू लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो 15 है मेरा, इसको लिखा जा सकता है 16 माइनस 1, और ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहां पर 16 माइनस 1, नहीं यहां पर x माइनस 1 लिखना है, x माइनस 1, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो देखिए, ये तो क्लियर है, x की वैल्यू हमने पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू लेनी है। इंटीजर वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x1 मान लिया तो ये तो कट ही जाएगा, यहां से दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो इसका मतलब यहां से मेरे पास x की वैल्यू 16 आ गई है। 16 माइनस 1 और x माइनस 1 से अगर कंपेयर करें तो x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब एक तो वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मेरे पास 16 आ गई है। याद रखना है, जो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है हमेशा ये लेस देन इक्वल टू x होता है। कैसे बता देता हूं, वैसे पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए आपके पास x कोई नंबर है, सपोज 3.452, ये कोई नंबर है x, तो मैं जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x लिखूंगा तो वो सिर्फ इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो इंटीजरल वैल्यू है यानी कि 3, वो 3 लिखी जाएगी। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कि यहां पर 0.4 है या 0.982 भी लिखा है, तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 3 ही आएगी। यानी यहां से मेरा ये जो रिलेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू x होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू मेरे पास यहां 16 आ गई है। अब एक और चीज ध्यान रखनी है, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है दैट इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1, यानी x और x प्लस 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लाई करने वाली है। एक वैल्यू तो निकल के आ गई 16। अब बारी आती है दूसरी वैल्यू कहां से निकलेगी और कैसे निकलेगी। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए, कोई और वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेफ्ट साइड में और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और उसका क्यूब है। तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ की हेल्प से कोशिश करेंगे निकालने की कि क्या वैल्यूज निकल के आ गए। देखिए, हमने x की वैल्यू 16 निकाली थी। अब हमें चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 16 इस इक्वेशन को वाकई सेटिस्फाई करता है या नहीं करता।
तो क्या करेंगे, x के प्लेस पे 16 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x के प्लेस पे सारा 16 रख के यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं इसको। 16 प्लस 15 इंटू 16 प्लस 15 इंटू 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का क्यूब। तो ये आ जाएगा मेरे पास 16 प्लस और ये हो जाएगा 0 और 240 प्लस और यहां पर आएगा 3840 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 4096। तो इनको प्लस करके देख सकते हैं 4096 इज इक्वल टू 4096, यानी ये वैल्यू x की 16 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारे पास एक तो कंफर्म हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है वो 16 आएगा और बाकी सारी वैल्यूज इससे बड़ी होंगी। अब बात करेंगे 17 के लिए। तो 17 की वैल्यू हम देखेंगे ग्राफ की हेल्प से। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ पैराबोला शेप में बनता है और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरह से होता है। मैंने ये इक्वेशन 16 प्लस 15x प्लस 15x स्क्वायर क्वाड्रेटिक है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का x का क्यूब। तो ये 16 का क्यूब है, यहाँ 17 अगर मैं मान लूं कि ये मेरा x एक्सिस है और मैंने यहाँ 16 ले लिया। आप ये चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ इस तरह से कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा आपको। जो इक्वेशन दे रखी है इक्वालिटी इक्वेशन 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि a जो 15 दिया हुआ है इफ इट इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होनी चाहिए a की वैल्यू और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें और वो नेगेटिव आना चाहिए। तो जब भी a पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है किसी भी इक्वालिटी इक्वेशन का, तो जो पैराबोला होता है दैट इज हमेशा क्या होगा, अबव द x एक्सिस। ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ x डैश ये ओरिजिन मान लेते हैं और ये x एक्सिस से ऊपर बनेगा हमेशा ग्राफ, ठीक है। तो पैराबोला मैंने x एक्सिस से ऊपर इसीलिए जानबूझ के ड्रॉ किया है। अब मेरा 16 तो वैल्यू एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हुआ जो पॉइंट 16 है वो इस पैराबोला और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉमन पॉइंट आएगा, यानी यहां एग्जैक्टली मैच करेगा। अब बात आ रही है कि हमें 17 वैल्यू जो लेनी है वो कैसे चेक होगी। मैं क्या कर रहा हूं, जो इक्वेशन दे रखी थी 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, इसमें x के प्लेस पे अब हम 17 रख के देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 15 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 17 प्लस 16, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4335 प्लस 255 प्लस 16 और आप इन सबको प्लस कर देंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4606। अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है 17 का क्यूब भी है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्यूब लिखना है। तो जो 17 का क्यूब आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का वो मेरे पास आएगा 4913। तो क्लियर है 4606 4913 से कम है, छोटा है, इट्स ओके। अगली वैल्यू x इज इक्वल टू 18 के लिए भी सॉल्व करके देखते हैं। 15 इंटू 18 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 18 प्लस 16, यहां पर मुझे 16 रखना है और यहां पर मेरा 18 का क्यूब है। ये भी वैल्यू लेस देन आने वाली है, चेक करके देखते हैं क्या आएगी वैल्यू सॉल्व करके। ये आएगा 4860 प्लस 270 प्लस 16 और जो 18 का क्यूब होता है दैट इज 5832। तो जब इन सबको प्लस करेंगे आप तो प्लस करके आएगा 5146 लेस देन 5832। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने ग्राफ बनाया है वो 17 18 जो मेरा ये 17 क्यूब है 18 क्यूब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और ये जो पैराबोला है ये वाकई इन दोनों के बीच में से कहीं से पास करेगा या नहीं। तो हमने देखना है जो 17 और 18 था मेरा उसमें जो वैल्यूज आई थी मेरी 46x की जो वैल्यू आई थी 4606 when x is equal to 17 और when x is equal to 18 जो वैल्यू आई थी 5146। ये वैल्यूज जो हैं मेरी इस रेंज में 17 क्यूब से 18 क्यूब की, यानी 17 क्यूब आया था 4913 और 5832, यानी इस रेंज के बीच में लाई करनी चाहिए। कौन सी वैल्यू, ये 4606 तो कम होगी, तो 4606 यानी 17 क्यूब नहीं आएगा, 17 से बड़ी वैल्यूज आएंगी। और 18 की वैल्यू क्या थी 5146 यानी वो 18 क्यूब से छोटा है, इस 5800 से छोटा है 5100, यानी इसके बीच में कहीं आएगा यहां पर। तो इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 17 टू 18, 17 और 18 के बीच में कोई भी एक x की वैल्यू जो होगी, यानी 4606 से लेके 5146 तक की वैल्यू इसके बीच में आ जाएगी, 4913 से लेके 5800 तक। तो इसके बीच में आ गई, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इस पैराबोला में और इस क्यूब के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन था
इसके बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कॉमन है, यानी वो पॉइंट x की वैल्यू 17 पॉइंट समथिंग हो सकती है। क्या होगी वो हमें पता नहीं एग्जैक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता है क्या लिखा जाएगा फिर 17, क्योंकि 17 पॉइंट के बाद जो भी पार्ट हो, हमने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि अगर 17.1 से लेके 17.2 आगे 17.9 तक कोई भी वैल्यू हो इसके बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 17 ही लिखा जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट छोड़ देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की दूसरी वैल्यू 17 आ गई। तो दो वैल्यू निकल गई अभी तक, कौन कौन सी, पहली 16 और दूसरी 17। अब आप कहेंगे 18 भी तो हो सकती है, मतलब अगर मैं यहां मान लू ये मेरा जो पॉइंट था ये 17 हो गया, तो अगला जो पॉइंट है मेरा 18। अब देखिए 18 मुझे चेक करना है, 16 और 17 दो वैल्यूज आ गई थी, x इज इक्वल टू 18 चेक करना है। x इज इक्वल टू 18 पे हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी शुरू में 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 16, इसकी वैल्यू हमने यहां निकाली है, ये निकाल रखी है, ये आई थी 5146, और 18 क्यूब भी निकाल रखा 5832, यानी 5146 और 5832 तो निकला हुआ है। मतलब x इज इक्वल टू 18 पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था 5146, और 18 क्यूब जो आया था वो आया था 5832, ये हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है। अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 19 पर, क्योंकि 18 से 19 का अगला हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन 18 से 19 की बनेगी। 17 से 18 के बीच का पॉइंट आ गया, 17 पॉइंट समथिंग आया था हमारा। अब हमें x इज इक्वल टू 19 पे पहले इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालनी है। देखिए 15 इंटू 19 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 19 प्लस 16, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी, यहां से लिख देंगे आप, देखिए 5415 प्लस 285 प्लस 16, और जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 5716, और 19 का क्यूब लिखना है राइट साइड पे, तो 19 का क्यूब आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा पार्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज कम्स आउट टू बी 6859। तो मेरे पास 19 का क्यूब जो आ गया है 6859, और x इज इक्वल टू 19 पे जो वैल्यू आई है 5716। अब मुझे ये चेक करना है कि इन दोनों के बीच का कोई भी पॉइंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू है 5146 से लेके इस 5716 के बीच में कोई भी पॉइंट क्या इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, 5832 से लेकर 6859 तक। देखिए लोअर लिमिट मेरी 5146 5146 से शुरू है, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5716, और 18 क्यूब शुरू ही कहां से हो रहा है 5800 से। मतलब जो वैल्यूज, जो पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर आएंगे वो 5716 पे खत्म हो जाते हैं, और जो पॉइंट 18 क्यूब यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आएंगे वो शुरू ही 5800 से होते हैं। मतलब ये लाइन और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी मैच ही नहीं करेंगे, ये हमेशा आगे निकलता चला जाएगा, क्योंकि क्यूब जो होता है वो बहुत फास्ट मूव करेगा, और आगे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो कोई भी वैल्यूज इस इंटरवल के बीच में यहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर मैं आगे भी देखूं तो ये फ्लैट होता चला जाएगा और ये छोटा बिल्कुल स्टीप होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कोई भी इसके बीच में लाई कर ही नहीं रही, क्योंकि 5716 पे खत्म है, ये 5832 से शुरू है। मतलब जो हमारे पास है x डज नॉट बिलोंग टू 18 से 19, इसके बीच में लाई नहीं करेगा। तो यानी सिर्फ दो वैल्यूज हुई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए, एक 16 और एक 17, और हमने क्या करना था, हमने उनका सम निकालना था, यानी 16 प्लस 17 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन में जो ग्राफ है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस ग्राफ का बहुत कम बच्चों को से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना है। फिर से बता रहा हूं, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे पैराबोला का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन, क्यूब है तो क्यूब साथ साथ लिखने हैं, सिर्फ ये वैल्यू चेक करनी है। जो भी पॉइंट कंसीडर करेंगे 16 के बाद, 16 तो एग्जैक्ट सेटिस्फाई कर रहा था इसलिए एग्जैक्ट मिल गया, 17 और 18 जब आप चेक करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू है वो 17 क्यूब और 18 के बीच में कहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये टच करेगा। अगर इसके बीच में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये टच नहीं करेगा, यानी दूर चला जाएगा। और हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है,
वो पॉइंट जहां पर कोई भी दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो सोल्यूशन बनता है। तो एक ये पॉइंट सोल्यूशन बना और एक यहां से 70 पॉइंट समथिंग सोल्यूशन बना था। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू एक 16 लिखी थी और एक 17 लिखी थी, और स्टेटमेंट में पूछा गया था दोनों का सम कितना आएगा, दैट इज 33। तो देखा आपने कितना डिफिकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन हमने ग्राफ की हेल्प से बहुत आसानी से साथ सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सबसे इजी और सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस देखने के लिए वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन लेकर। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।